वर्णमाला से गालियां भी बना सकते हैं और गीत भी बना सकते हैं। जो बोलते हैं जीवन व्यर्थ है, उन्होंने मानो वर्णमाला से गालियां बनाई है। और जिन्होंने कहा कि नहीं, इस जीवन में हमको बापू जैसे गुरु मिले, समझो वर्णमाला से गीत बनाया है। वर्णमाला निरपेक्ष है, वर्णमाला निष्पक्ष है। कागज भी निरपेक्ष है, निष्पक्ष है। जिस पेन से लिखोगे वो पेन भी निरपेक्ष है, निष्पक्ष है। लिखने वाला ही गड़बड़ कर रहा है, पेन नहीं कर रही, वर्णमाला नहीं कर रही गड़बड़, कागज नहीं कर रहा, लिखने वाला कर रहा है। करता ठीक नहीं है। चित्र बनाते समय चाहे तो कोरे कागज पर स्केच पेन से या वाटर कलर से कीचड़ का चित्र बनाए, चाहे तो गंगा का चित्र बनाए, मर्जी बनाने वाले की। जीवन को निरर्थक बनाए, जीवन को सार्थक बनाए, मर्जी बनाने वाले की है। ईश्वर को दोष मत देना, जो देता है वो मूढ़ है। वर्णमाला का कोई कसूर नहीं, पेन का कोई कसूर नहीं है। बबूल के पेड़ को पकड़ लिया है, आंखें खोलने की जरूरत है। बापू का जीवन चरित्र पाठ करने की और आचरण में लाने की जरूरत है कि कैसी सुगंध निकली गुरुदेव के जीवन से, जो कईयों की कुरुचि को दूर कर रही है। अमृत के झरने भी हैं, वहां न जाकर मरुभूमि में प्यास मिटाने के लिए कोई जाए तो वो कितना नादान माना जाएगा। अमृत का झरना बह रहा था, वहां नहीं आया जहां जहर था, वहां प्यास मिटाने चले गए और कहते हैं जीवन व्यर्थ है। नहीं, जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गए, दुर्भाग्य के कारण मरुभूमि में चले गए। वहां प्यास मिटाने की सोची, कैसे मिटेगी? दिखेगा पानी, पानी है नहीं। भीतर सुख का स्रोत था, पर बाहर खोजते रहे, कुछ न मिलेगा, मृत्यु आ जाएगी। मूर्तिकार होता है ना, पत्थर में से मूर्ति बनाता है तो बहुत धीरे धीरे युक्ति से हथौड़ी से वार करता है और पत्थर में से सुंदर मूर्ति बना देता है। मूर्तिकार माइकल एंजेलो को विदेश में कहा गया, आपने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई। बोले मैंने नहीं बनाई, मैंने केवल फालतू पत्थर को युक्ति से काट दिया, मूर्ति तो पहले से थी। ऐसी कोई जमीन नहीं है जिसके अंदर पानी का स्रोत ना हो, ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसके अंदर मूर्ति न छुपी हो। पर संभल कर बड़ी मेहनत से
सुंदर मूर्ति का निर्माण किया जा सकता है। शिल्पकार को जितनी महान कृति निर्मित करनी है, उतना ही उसको सावधानी भी बढ़ानी पड़ती है। साधक को भी, हम सभी साधकों को सावधानी खूब बढ़ानी होगी और गुरु की सन्निधि में ये बढ़ती जाएगी। जंगल में एक आदमी उलझ गया, 3 दिन बीत गए, रास्ता नहीं मिल रहा था, भूख लगी है, प्यास लगी है। चौथे दिन एक आदमी मिल गया, खुश हो गया, जाकर उसको गले लग गया, शायद ये मुझे रास्ता बता दे, मैं जाके कुछ खा सकूं, प्यास को मिटा सकूं। पूछा कि मुझे रास्ता बताओ। उसने कहा कि मैं खुद 7 दिन से भटक रहा हूं, मेरे कोई नहीं मिला रास्ता। लोग संसार में उनसे सुख पाना चाहते हैं जो बेचारे खुद दुखी हैं, पर धन भागी हैं वो जो सुख के स्रोत के तरफ आ जाते हैं। जिनके पास है ही नहीं उनसे क्या पूछना। एक आदमी को घी खरीदना था, गया, दुकानदार को कहा कि घी क्या भाव है गाय का? बोले 150 रुपए किलो। बोले वो दुकान वाला तो 125 रुपए किलो बोल रहा है और तुम 150 रुपए किलो। दुकानदार ने चिढ़कर कहा तो उससे ले लो, मेरे पास क्यों आए? बोले उसके पास है नहीं। दुकानदार ने कहा जिस दिन मेरे पास घी नहीं होता है ना, मैं 100 रुपए किलो दूंगा, आ जाना। नहीं है तो फिर क्या, उससे तू पूछा क्यों? और नहीं है तो वो कुछ भी बोल दे, मेरे पास भी नहीं होगा, मैं बोल दूंगा 100 रुपए किलो। जिसके पास नहीं है, जहां सुख नहीं है, वहां क्या मिलेगा? भले वो प्रलोभन दे दे, वो 150 दे रहा है, मैं 125 में दूंगा, आजा मेरे पास, पर तेरे पास है ही नहीं। तो भोग कहेंगे, विकार कहेंगे, हम तुमको मजा दें, आ जाओ, पर है ही नहीं। सावधानी रखनी होगी। मैंने एक चुटकुला पढ़ा था अखबार में, कभी समय मिलता है तो मैं ट्रेन में इधर उधर जाते हैं तो देखता हूं, होता है तो लिखा था कि वर राजा को शादी के दिन घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है? प्रश्न। फिर उत्तर लिखा था, आखिरी मौका भाग जाने के लिए। छेली तक तारे भागवत भागी जा भाई, आखिरी अवसर है, अभी भी चाहे तो भाग जा। तो ये मनुष्य जन्म अवसर है, भागना चाहे तो भाग ले। संसार के विषयों से परे हटकर गुरु के चरणों में पहुंचना चाहे तो पहुंच जा और इसी जन्म में काम बना ले, ये अवसर है। आकर गुरु के द्वार में गुरु का हो गया, आकर गुरु के द्वार में गुरु का हो गया। दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया, दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया। गुरुवर सबसे प्यारे हैं, सारे जग से न्यारे हैं। गुरुवर सबसे प्यारे हैं, सारे जग से न्यारे हैं। सबकी आंखों के तारे हैं, हम सबके रखवारे हैं। सबकी आंख के तारे हैं, हम सबके रखवाले हैं।
हम सब के रखवारे हैं, वो हम सब के रखवाले हैं। झूठे जग के रिश्तों से बेगाना हो गया, झूठे जग के रिश्तों से बेगाना हो गया। दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया, दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया। सबसे ये हितकारी है, आशुतोष त्रिपुरारी है। सबसे ये हितकारी है, आशुतोष। आशुतोष माना जल्दी प्रसन्न होने वाले, त्रिपुरारी माना काम क्रोध और लोभ को मारने वाले। सबसे ये हितकारी है, आशुतोष त्रिपुरारी है। सबसे ये हितकारी है, आशुतोष त्रिपुरारी है। सबके मंगलकारी है, पाप पुंज भयहारी है। सबके मंगलकारी है, पाप पुंज भयहारी है। वो पाप पुंज भयहारी है। पाकर इनको जीवन ये सुहाना हो गया, पाकर इनको जीवन ये सुहाना हो गया। दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया, दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया। ध्यान जो इनका धरते हैं, भव से वो ही तरते हैं। ध्यान जो इनका धरते हैं, भव से पार करते हैं। सबका हित ये करते हैं, मूढ़ता पल में हरते हैं। सबका हित ये करते हैं, मूढ़ता पल में हरते हैं। मूढ़ता पल में हरते हैं, मूढ़ता पल में हरते हैं। कृपा से इनकी दुख सारा रवाना हो गया, कृपा से इनकी दुख सारा रवाना हो गया। दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया, दर्शन कर गुरुदेव का दीवाना हो गया। इनको जब से पाया है, मिली प्रेम की छाया है। इनको जब से पाया है, मिली प्रेम की छाया है। मिट गई मन की माया है, मन को सुकून आया है। मिट गई मन की माया है, मन को सुकून आया है। मन को सुकून आया है, मेरे मन को सुकून आया है। मेरे सपनों में इनका अब आना हो गया, मेरे सपनों में अब इनका आना हो गया। दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया, दर्शन कर गुरुदेव का दीवाना हो गया। ज्ञान का गहरा सागर है, भरते सबकी गागर है। ज्ञान का गहरा सागर है, भरते सबकी गागर है। गुरु ही नटवर नागर है, करते भेद उजागर है। गुरु ही नटवर नागर है, करते भेद उजागर है। करते
भेद उजागर है, करते भेद उजागर है। इनको पाकर कष्टों से अनजाना हो गया, इनको पाकर कष्टों से अनजाना हो गया। दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया, मैं दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया। आकर गुरु के द्वार में गुरु का हो गया, आकर गुरु के द्वार में गुरु का हो गया। दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया, दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया। तो जीवन व्यर्थ उन लोगों को मालूम होता है जिन्होंने सार्थक बनाने की चेष्टा नहीं की। नहीं तो हमारा जीवन जगत के लिए और जगतपति के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। कर्तव्य परायणता से जीवन जगत के लिए और अपने लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, और प्रीति परायणता से जीवन भगवान के लिए भी उपयोगी हो सकता है। प्रीति करे जब तब करे, पर बदले में कुछ न मांगे, कुछ नहीं चाहिए, जीवन भगवान के लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो जो जीवन भगवान के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो जाए, उस जीवन को पाकर बोले कि जीवन तो व्यर्थ है, मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। कलकत्ता में एक आदमी आत्महत्या करने के लिए घर से निकलकर शहर को, गलियों को, बाजारों को पार करता हुआ जंगल में पहुंच गया, शहर से दूर, और एक पहाड़ी पर से कूदने की तैयारी, बस अब मैं मर जाऊं। तो जो ही ऊपर से छलांग लगाने की तैयारी थी, तो उसने बताया हमको कि नीचे जहाँ मैं कूदना चाहता था, मरना चाहता था, वहाँ नीचे मुझे बापूजी के दर्शन हुए, और उन्होंने कहा कि तू मेरा सत्संगी होकर आत्महत्या करने की बात सोचता है, तू जीवन सार्थक कर सकता है तो क्यों निरर्थक कर रहा है। तू आना फिर से सत्संग में और ध्यान से सुनना वचनों को, फिर देख क्या होता है। और वो फिर छोड़ दिया, मन से आत्महत्या करने का विचार छोड़ दिया, और सत्संग में आए तो मानो गुरुवाणी की, गुरु नानक जी की बात का उसने अनुभव कर लिया। गाइए सुनिए मन राखिए भाव, दुख परिहरी सुख घर ले जाओ। गाओ सुनो, मन में उनके लिए भाव प्रेम रखो, तो दुख को छोड़कर सुख घर ले जाओ। अपने दुख को याद करना अच्छा नहीं है, दुखहारी को याद करना अच्छा है। लोगों के जीवन में दुख क्यों बना रहता है कि दुख को याद ज़्यादा करते हैं, दुखहारी को भूल जाते हैं, इसलिए दुख बना रहता है। दुख को याद न करें, मेरे जीवन में ये दुख है, दुख है, कष्ट है, कष्ट है। दुखहारी को याद करें, हरि 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 हरि, और अपने गुरु में पूर्ण विश्वास और समर्पण का भाव रखें। गुरु की वाणी सुने तो निर्णायक होकर न सुने, निष्ठावान होकर सुने। गुरु नानक जी तो कहते हैं, जे गुरु की एक सीख सुनी। अगर गुरु की एक सीख भी सुन ली, जैसे सुननी चाहिए वैसे, तो कल्याण हो जाए। ऐसे गुरु की सभी चेष्टाएं इसीलिए होती है कि किसी भांति सामने वाले की अहंकार की चट्टान चूर चूर हो जाए। शिरडी के साईं बाबा कभी कभी गालियां सुना देते थे, रामकृष्ण परमहंस भी कभी कभी ऐसे शब्द बोल देते थे, सामने वाला देखता ही रह जाए। कई पढ़े लिखे लोग सच्चे महापुरुषों को पहचानने से वंचित रह जाते हैं। बाहर की डिग्रियों में इतने उलझ गए, बोलेंगे अरे संत होकर गुस्सा करते हैं, इनको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्यों गुस्सा किया। पर कागभूषुंडी को देखो, इतने विद्वान थे, उनके गुरु ने गुस्सा करके श्राप दे दिया, जा पक्षी हो जा, पक्षी। उसी समय वो मनुष्य मिटकर पक्षी हो गए, फिर भी अपने गुरु के प्रति मन में दुर्भाव नहीं आया। तो गुरु ने क्या वरदान दिया
बेटे मैंने इतना तुम पर क्रोध किया फिर भी तुम्हारे मन में अश्रद्धा नहीं हुई, जा मेरा आशीर्वाद है कि तेरी जब इच्छा होगी तभी तू मरेगा, नहीं तो मौत की ताकत नहीं कि तेरे पर हावी हो सके, काल तेरे अधीन रहेगा। ऐसा गुरु ने वरदान दे दिया। ऐसे महापुरुष कभी कभी आपको लगे कि अरे गाली दे दी, लोग क्या बोलेंगे, इसकी तो उनको परवाह नहीं होती। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि जो उनके पास है वो सामने वाले को देना चाहते हैं। बस जो उनके चरणों में आए वो उनको देना चाहते हैं। साधारण आदमी को प्राण प्यारे होते हैं, पर तत्वज्ञ महापुरुष को प्रण प्यारा होता है कि मेरे पास जो आए वो तर जाए, वो मुक्त हो जाए, ऐसा उनके मन में होता है। तभी तो दूर दूर के लोग, नई टिहरी में सत्संग था, हिमालय में है नई टिहरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंबा, नई टिहरी है ना, उधर सत्संग था। तो एक परिवार के लोग आए थे पटियाला से, वो सिख थे, उनका नाम मंजीत सिंह, उनके पिताजी साथ में थे सरदार के, और मामा भी थे। ऐसे 3 सिख बंधु थे। उसमें मंजीत सिंह ने मुझे बताया, जवान ने, कि हमने सोनी टीवी पर बापूजी को सुना, हमको लगा कि हमारे गुरु नानक देव जी धरती छोड़कर गए नहीं हैं, बापू के रूप में बैठे हैं, इसलिए हम खास दीक्षा लेने आए हैं। पर वो आखिरी दिन था, बापूजी दीक्षा दे चुके थे। तो फिर ऐसी उनकी लगन थी कि पटियाला में सत्संग हुआ, वहाँ उन्होंने दीक्षा ले ली।